तुम इसे भाई नहीं मानती हो? नहीं, ऐसा नहीं है। हम दोनों ही तुम्हारे भाई थे, तो फिर तुमने इसे क्यों चुना? इसे डराओ मत। मैंने तुमसे नहीं पूछा। मैंने इससे पूछा है, तुमसे नहीं। क्या हुआ? रुक क्यों गए? उदास मत हो, कुछ नहीं हुआ। हाँ, अब कुछ दिन तुम घर पर ही रहना, हम फिर यहाँ आ जाएंगे, ठीक है? अब मुझे हक करो, आ जाओ। तुम स्पेशली मुझे पिक करने के लिए आए हो? मैं तुम्हें हर रोज पिक करने आऊंगा। अरे क्या कर रहे हो? अरे मुझे नीचे उतारो, हम स्कूल में हैं। अगर सिक्योरिटी वाला देखेगा तो तुम्हें गलत फहमी हुई है। तुम कुछ भी सोचे जा रहे हो। तुम्हारे रहन से ब्रेकअप की वजह जानता हूँ। अपना प्यार साबित करो। जियान, तुम अभी तक सोई नहीं? क्या हुआ? चुप क्यों? पापा। हाँ, क्या हुआ है जियान? बोलो, इतनी उदास क्यों हो? जैसे कुछ बुरा हुआ है? मैं आज बहुत ज्यादा दुखी हूँ। अच्छा, क्या हुआ? दुखी क्यों हो? असल में मुझे नहीं, मैं आपको इतनी जल्दी सब कुछ नहीं बता सकती। मैं आपको बाद में बता दूंगी। अब मुझसे सीक्रेट भी रखने लगी हो? हाँ, नहीं बताना तो कॉल क्यों किया? मुझे बस आपसे थोड़ी हिम्मत चाहिए थी पापा। मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा मेरा सपोर्ट करें। देखो जियान, अब तुम हवा में तीर छोड़ रही हो। मुद्दे की बात करो, कहना क्या चाहती हो? सबको हंसाने वाली लड़की आज खुद इतनी उदास क्यों है? पता नहीं, शायद उस लड़की को किसी की नजर लग गई है। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें नजर नहीं लग सकती, क्योंकि तुम स्ट्रांग हो, कमजोर लड़की नहीं हो। और तुम अपनी प्रॉब्लम से कहो कि तुम्हें छोड़कर भाग जाए। वरना अगर तुम्हें गुस्सा आ गया तो तुम उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम में डाल दोगी। सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? फिर बेचारी वो प्रॉब्लम क्या करेगी? छिपती फिरेगी और फिर सोचेगी मैंने किससे पंगा ले लिया। प्रॉब्लम को समझा दो, हाँ, कि तुम्हें छोड़कर कहीं और चली जाए। हाँ, क्योंकि तुम्हें परेशान करना नामुमकिन है, समझी? हमेशा ऐसे ही हंसती रहा करो। कल रेस्टोरेंट आ जाना, नूडल्स खाकर मूड अच्छा हो जाएगा। थैंक यू पापा। थैंक यू किस लिए? पापा, आई एम सॉरी पापा। अब सॉरी किस खुशी में कह रही हो? क्या किया है? वो मेरी वजह से आपकी शादी नहीं हो पाई ना, इसलिए सॉरी बोल रही हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें तुम खुद को दोष क्यों दे रही हो? मैंने एक बार जीक्यू की माँ से शादी करने की सोची तो थी। क्या आप अभी तक उन्हें भूले नहीं हैं? ऐसा नहीं है, तुम तीनों को पालने में बिजी हो गया था, फिर कोई शादी करने को तैयार ही नहीं हुई। ओह, मतलब कि आप कहना चाहते हैं कि आपको एक पार्टनर की जरूरत है? नहीं बेटा, सच बताओ पापा। मैं तुम्हें सच ही बता रहा हूँ। तुम्हारे हेपिंग पापा और मेरी आपस में खूब जमती है, इसलिए हमने एक फैसला किया था कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे हम दोनों नर्सिंग होम में रहेंगे, किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। नर्सिंग होम में रहेंगे? पापा आप भूल रहे हैं कि आपके 3 बच्चे हैं और वो तीनों आपको वहाँ पर नहीं रहने देंगे, ठीक है? अगर ये बात है तो फिर तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। बोलो, मंजूर है? नहीं पापा, मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरूंगी, प्रॉमिस। ठीक है, पर वक्त का कुछ पता नहीं होता। फिर से सोच लो, तुम अभी छोटी हो, कल तुम्हारे बच्चे होंगे, हाँ, फिर उनका ख्याल रखोगी। मेरे लिए तुम्हें वक्त ही नहीं मिलेगा। अच्छा होगा अगर मैं नर्सिंग होम में रहूं, तुम मुझसे वहीं मिलने आ जाना। बात में लॉजिक तो है,
अब समझ में आया? अब बातें करना बंद करो और सो जाओ। हाँ। बाय बाय। नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट रुकिए। हाँ बोलो। आई लव यू पापा, बाय। कुछ दिनों तक आपको स्पाइसी फूड नहीं खाना है, ख्याल रखिएगा। पेन कम करने के लिए आइसक्रीम खा लेना, 3 दिनों बाद दिखा देना। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। मिस सॉन्ग, इन्हें मेडिसिन दे दीजिए। हाँ ठीक है। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें भूख लगी होगी इसीलिए लंच के लिए आई हूँ। चलो चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी करो। 1 मिनट रुको। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। तुम खा क्यों नहीं रहे हो? जल्दी खाओ। ये लो। मुझे कुछ बताने आई हो? नहीं तो तुम खाना शुरू करो, मैं जल्दी में हूँ, मुझे स्टूडियो वापस जाना है। तुम इतनी दूर मेरे साथ लंच करने आई हो? और नहीं तो क्या, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हारे साथ लंच करने के लिए आऊंगी, और मैं ये कोशिश करूंगी कि मुझे ये मौका रोज की रोज मिला करे। सोचो मत, खाना खाओ। तुम्हारे लिए कैब बुक कर दूं? नहीं, रहने दो, पास में ही तो है, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। अच्छा अब तुम भी जाओ। क्या हुआ? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? तरस खाकर नहीं कर रही हूँ, मेरा भी मन था। जब हम अपना ख्याल खुद रखते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है। ये मन का वहम होता है, ऐसा सोचना बंद कर दो। जिंदगी ने जो खुशियां दी हैं उन पर फोकस करो और ज्यादा से ज्यादा पेशेंस को ठीक करो। चिंता मत करो, ये मेरा तरस नहीं है, तुम्हारे लिए प्यार है। इसीलिए अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं भी होगी तो भी मैं आ टपकूंगी, क्योंकि अब से तुम मेरे हो, समझे? अब तक नाराज हो? नहीं। कल तुम रोई थी? बिल्कुल नहीं। ओह ठीक है, पर तुम रोई थी। तुम मुझसे पंगे लेना बंद करो। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। नहीं आज नहीं, पापा का कॉल आया था, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है। तो डॉक्टर के पास क्यों जाना है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, हम कल मिलेंगे, बाय। तुम इतने ऊंचे क्यों हो? अचानक मुझे किसी केस के सिलसिले में जाना पड़ा, इसलिए आने में देर हो गई। क्लिनिक बंद होने से पहले हम वहाँ पहुँच जाएंगे ना? पहुंच जाएंगे। वो डॉक्टर मेरा अच्छा दोस्त है, वो मेरा इंतजार कर रहा है। तुम फिक्र मत करो, ठीक है बेटा? पापा, हाँ? आपके सिम्टम्स क्या हैं? प्लीज़ आप प्रॉपर चेकअप करवाइए।
रहने दो, मुझे प्रॉपर चेकअप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं एकदम फिट हूँ। हाँ, बस पिछले कुछ दिनों से मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है चाइनीज मेडिसिन से मैं ठीक हो जाऊंगा। अब चलें? घबराने की बात नहीं है। आजकल मौसम गर्म है, हीट स्ट्रोक हुआ है। तुम्हें मेडिसिन पैच देता हूँ। नहीं 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 नहीं, रुको रुको, मुझे कोई जल्दी नहीं है। पहले मेरे बेटे का चेकअप करो, इसे नींद नहीं आती है। पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, तुम ठीक हो। अब यहाँ आए हो तो चेकअप करवा लो। चलो उठो, आ जाओ, आओ यहाँ बैठो। बैठो, पल्स दिखाओ। दूसरा हाथ रखो। जाओ, सब ठीक तो है ना? कुछ तो बोलो। जरा चुप रहो। जबान दिखाओ। तुम कई सालों से इंसोम्नियाक हो। नींद बार बार टूट जाती है। रात को कितने घंटे सोते हो? फिक्स नहीं है, कभी 4-5 घंटे, कभी बिल्कुल भी नींद नहीं आती। इसका स्प्लीन, स्टमक डिस्टर्ब्ड है। लिवर का प्रॉब्लम भी है। लीवर का प्रॉब्लम? तुम जरा इसकी उम्र देखो, ये तो शराब भी नहीं पीता है, इसे लीवर की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? ओवर थिंकिंग से स्प्लीन और इमोशन से लिवर अफेक्ट होते हैं। तुम काफी वक्त से स्ट्रेस में हो और ये सब सिर्फ स्ट्रेस की वजह से हुआ है। तुम पर काम का प्रेशर है शायद। लिवर स्प्लीन के लिए हर्बल मेडिसिन देता हूँ। सोने से पहले गर्म पानी में पैर डुबो लेना। हाँ, ये कब तक ठीक हो जाएगा? थोड़ा वक्त लगेगा। जवान लोगों में स्ट्रेस कॉमन सी बात है, पर इसकी सिचुएशन ज्यादा सीरियस है। इसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, देर मत करो। तुम मुझे डराओ मत, ये बिल्कुल ठीक है। इसे बस नींद नहीं आती। बकवास कर रहे हो। नींद ना आने का कॉमन रीजन स्ट्रेस होता है। फिर भी इसका चेकअप करवाओ, कहीं सीरियस प्रॉब्लम ना हो। तुम ये क्या कह रहे हो? कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। अब मजाक करना बंद करो। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ है। तुम डॉक्टर हो क्या? तुमने खुद मुझे कॉल करके इसका चेकअप करने को कहा था। मैंने कहा था अगर ये कभी यहाँ आए तो इसका चेकअप कर लेना। मैंने अपने लिए अपॉइंटमेंट लिया था। मैं यहाँ हर्बल मेडिसिन लेने आया हूँ और तुम मुझे वेस्टर्न मेडिसिन सजेस्ट कर रहे हो। अपनी रेपुटेशन का तो ख्याल करो। ठीक है, फिलहाल कुछ दिन की दवाई दे देता हूँ। एक मिनट, लेंग जाओ। उम्र 27 साल। ये फॉर्म फिल कर दो। अब तुम्हारे पापा को पैच लगा देता हूँ। मैं अभी आता हूँ। देखो, ये पैच हर रोज सुबह लगाना पड़ेगा, याद से लगा देना। ये तुम क्या बात कर रहे हो? तुमने साइकेट्रिस्ट का जिक्र क्यों किया उसके सामने? उसे सच में कोई सीरियस प्रॉब्लम है क्या? तुम खामखा इतना घबरा रहे हो, चेकअप तो करवा लो। चेकअप क्यों? उसे साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत क्यों है? सिर्फ दिमागी मरीज साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। मेरा बेटा पागल नहीं है। क्यों, तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है? तुम्हें हाँ? मेरी शक्ल से क्या ऐसा लग रहा है? मेरा बेटा सिर्फ 27 साल का है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर किसी लड़की को पता चलेगा कि ये साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, क्या वो इसे डेट करेगी? उसे लगेगा मेरा बेटा पागल है, वो जिंदगी भर कुंवारा ही रहेगा। तुम बहुत दूर का सोच रहे हो। हाँ, मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि मैं उसका बाप हूँ। मुझे ये सब सोचना पड़ेगा। इतने साल पुलिस की नौकरी करके मैंने बहुत कुछ देख लिया है। हाँ, तुम ही बताओ, अगर मैं अभी से सावधान नहीं रहूंगा तो मेरे बेटे का फ्यूचर खराब नहीं हो जाएगा? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हाँ, इसीलिए तो कहा है मैंने। वो बीमार नहीं है। हाँ बाबा, वो ठीक है। उसे ये हर्बल मेडिसिन देना। ठीक है, जाओ, मुझे सच बताना, उसे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? मैं नहीं जानता, मैं डॉक्टर हूँ, जादूगर नहीं। तुम्हारा बेटा बहुत इंट्रोवर्ट है, बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत स्ट्रेस्ड है। स्ट्रेस्ड है? देखा, तुम जादूगर से कम नहीं हो। उसकी नब्ज चेक करके बीमारी का पता लगा लिया। हाँ, ध्यान से सुनो, तुम्हें उसे ठीक करना होगा। हाँ, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ ठीक है। एक मिनट रुको, अपना पैच मैं अपने संभालो। बेटे से मिलकर आता हूँ। अरे,
वाह, कितना अजीब इत्तेफाक है। मैं बस कचरा फेंकने ही जा रही थी। नहीं, इसे तुम यहीं पे रख दो, मैं इसे कल सुबह फेंक दूंगा। हाँ। अब जाओ, जाकर सो जाओ। रुक जाओ, ये कैसी स्मेल है? कैसी स्मेल? ओह, कचरे के डिब्बे में गिर गए थे क्या? कितनी गंदी स्मेल आ रही है। हाँ, शायद गिर गया था, अभी जाके नहा लूंगा। अरे 1 मिनट रुको, आज मुझे सैलरी मिली है, ये रख लो। पर मैं इसे क्यों रखूंगा? अपने क्रेडिट कार्ड का बिल दे देना। ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम ही रखो। मेरी फिक्र करना बंद अरे करो। तुम मेरी चलो। बात सुनो, बैंक से उधार लेने से अच्छा मुझसे ले लो। अरे ज़ेक्यू, अरे यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बहुत जिद्दी हो तुम। तुम मुझ पर तरस खाना बंद करो, क्योंकि तरस खाकर तुम मेरा हौसला तोड़ने की कोशिश कर रही हो। कल शाम को मैं तुम्हारी मेडिसिन लेकर तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? अब यहाँ मत लाइएगा, मेडिसिन घर ले जाना, मैं घर आकर ले लूँगा। हाँ ठीक है, इसी बहाने हमारे साथ डिनर कर लेना। पापा। हाँ, थैंक यू। थैंक यू किस लिए कह रहे हो? तुम भी ना। डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। अब बस करो, तुम्हें कोई भयंकर बीमारी नहीं है। हर्बल मेडिसिन से हर तकलीफ का इलाज हो जाता है, समझे? ये किसी को बताना मत। जानता हूँ पापा। हाँ। अब मैं चलता हूँ। हाँ सुनो, हाँ, तुम्हें जो भी बात परेशान कर रही है मुझसे नहीं तो ली पापा से शेयर कर लो, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। या फिर ज़िकी और जियान से शेयर कर लेना। देखो, दिल का गुबार बाहर निकालना जरूरी है, ऐसा करके तुम्हें राहत मिलेगी। हाँ? डॉक्टर ने ऐसा कहा? नहीं, डॉक्टर ने तो कहा है कि तुम्हें जल्दी सोना चाहिए। ठीक है, समझ गया। समझ गया ना तुम? हाँ समझ गया। अब जाओ जाओ। अपना ख्याल रखना पापा। हाँ। बाप के सामने स्ट्रांग बन रहा है, मुड़कर भी नहीं देखा। मेरी किस्मत अच्छी है, मैं फिर से जीत गई। सही कहा। ली अंकल, मुझे वॉशरूम जाना है, मेरी जगह आप नहीं, खेल नहीं, लेंगे मैं busy प्लीज। हूँ। अरे हाँ, जल्दी आओ ना। अभी आओ ना। आ जाओ, गेम कंटिन्यू करते हैं। मुझे खेले हुए काफी समय हो गया है। तो आज खेल लो। मेरी बारी है। हाय जाओ, एक बात मुझे सच सच बताना, क्या ही मैं सिर्फ ज़ीक्यू से ही मिलने आई थी या कोई और बात है? मुझे सच बताना। और क्या बात हो सकती है? उसने दोबारा शादी कर ली है, उसका एक बच्चा भी है। सच में? मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतने सालों के बाद भी वो औरत उतनी ही जवान है, बिल्कुल बूढ़ी नहीं हुई, वैसी की वैसी ही है। प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी तभी इतनी जवान दिखती है। हर औरत को अपनी उम्र छुपाने में अलग ही मजा आता है, पर मुझे प्लास्टिक सर्जरी अच्छी नहीं लगती। तुम प्लास्टिक सर्जरी के बिना ही इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें क्या जरूरत? जब हेमे सच में जवान थी तभी बहुत मेकअप लगाती थी, उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है ना? हाँ, उस वक्त मैंने उसे गलत समझा था, उसकी खूबसूरती से धोखा खा गई। खूबसूरत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंसान का दिल मैटर करता है। जिसका दिल ही काला हो उसकी खूबसूरती किस काम की?
मैंने सही कहा ना? बताओ। आपने बिल्कुल सही कहा, इसलिए तो आप एक टीचर हैं, अच्छी बातें करती हैं। कियान आंटी ने बताया था आपकी बेटी बड़ी अच्छी लड़की है। वो यहाँ कब आने वाली है? वो यहाँ हफ्ते में 2 बार आती है। सुनो, अगली बार तुम अपने बेटों को भी लेकर आना, उनकी जान पहचान करवा देना। मैंने सही कहा ना? लेकर आना। नहीं, उन्हें मत लाना। हमारे बच्चे हमसे नाराज हो सकते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो हमसे नाराज क्यों होंगे? ये हमारी अपनी लाइफ है, बच्चों को क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ, याद आया, मेरे बेटों को एक छोटी बहन चाहिए थी, वो उसे अपनी बहन मान लेंगे। अच्छा, मिस ज़ैंग? नहीं, मुझे होंग यिंग बुलाइए। ये बड़ी दबंग औरत है। हाय चाओ, तुम शर्मा क्यों रहे हो? अच्छा हुआ तुम आ गए, यहाँ बैठ जाओ। मुझे खाना बनाना है, आप खेलिए, एंजॉय कीजिए। अरे जरा देखो उसे, कैसे शर्मा रहा है वो। जानती हो ना, वो शुरू से ऐसा ही है, वरना अब तक कुंवारा नहीं रहता, कब का शादी कर चुका होता। कोई बात नहीं, मैं शुरुआत करूं? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बड़ा अच्छा आदमी है, हाथ से जाने मत देना। मुझे खुद पर भरोसा है। अब किसकी बारी है? शुरू करो। ओह हाँ, मेरी बारी है। सपने देखना बंद करो। आंटी मिस ज़ैंग चली गई क्या? चली गई। चियान आंटी, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप उन्हें यहाँ मत बुलाया करो। मैं उनमें बिल्कुल भी मैं कई सालों से सिंगल हूँ और बहुत खुश हूँ। मैं उसे यहाँ आने से कैसे रोक सकती हूँ? तुमने देखा नहीं, वो अपनी मर्जी की मालिक है और वो यहाँ तुम्हारे नूडल्स खाने के लिए आती है, समझे? तुम अपनी कस्टमर को ऐसे मत भगाओ। नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं आंटी। बच्चों को मिलवाने वाली बात कुछ ज्यादा ही हो गई थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। ये आइडिया हमने उसे नहीं दिया था, जियान ने खुद हमसे कहा था कि दोनों फैमिलीज को आपस में बैठकर बातचीत कर लेनी चाहिए, तभी बात आगे बढ़ेगी। क्या कहा? पर जान को इसमें इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उसे खुद मैंने ही तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने के लिए कहा है। हाँ। क्या? देखो, मेरे पापा बहुत ही सीधे आदमी हैं। उन्हें किसी तेज तर्रार औरत के चक्कर में मत डाल देना, वो उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। पापा कई सालों से अकेले रह रहे हैं ना, इसलिए आसानी से नहीं मानेंगे। हाँ, इसमें और हाँ, हमें बड़ा सिंपल फैमिली स्ट्रक्चर चाहिए, वरना वो खामखा किसी नई प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। बिल्कुल सही। और हाँ, उस औरत के बच्चे बड़े शांत और सपोर्टिव नेचर के होने चाहिए, वरना वो पापा पर आकर बोझ ना बन जाए। ये बात भी इसने सही कहा। और एक और बात, उस औरत का पढ़ी लिखी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ उसकी कोई फायदेमंद हॉबी भी होनी चाहिए। अरे, स्क्वायर डांस आजकल बहुत पॉपुलर है। वाह, क्या बात है आंटी, आपके टैलेंट को मान गई मैं। जोड़ी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, वो दोनों एक साथ में ऐसे लगने चाहिए जैसे एक दूसरे के लिए हो। अगर उन्हें रीडिंग और गार्डनिंग का शौक होगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, मिस ज़ैंग बिल्कुल ऐसी ही है। वो तुम्हारे पापा के लिए परफेक्ट मैच रहेंगी। बड़ी समझदार है, उसके 2 बच्चे हैं, दोनों ही बड़े हैं। मैं कुछ दिन पहले तुम्हारे पापा से मिलवाने लेकर आई थी, पर तुम्हारे पापा ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। वो कैसी है? वो बहुत ही पढ़ी लिखी है और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हारे पापा को बहुत पसंद करती है। फिर देर किस बात की है आंटी? अब आप कुछ भी प्लान करके जल्दी से पापा को शादी के लिए मना ही लीजिए। आप जानती है ना, उन्होंने इसके लिए बहुत देर कर दी है। एक बार हमें उनसे मिलवा दीजिए और उनके बच्चों को भी बुला लीजिएगा। अगर वो अपनी माँ पर गए होंगे तो फैमिली जम जाएगी। तुमने मुझे हैरान कर दिया। इतनी छोटी सी हो लेकिन बहुत समझदार लड़की हो, इसका राज तो बताओ। तुम्हें ये सब किसने सिखाया? आप ही ने तो सिखाया आंटी, बचपन से आप मुझे बहुत अच्छी बातें सिखा रही हैं। अरे, तुम मेरी परवरिश है, तुम बिल्कुल मुझ पर गई हो। तो चलो, मैं मीटिंग फिक्स कर देती हूँ, ठीक है? हाँ, जल्दी कीजिएगा। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ। हाँ, बाय बाय। चलो बाय। सब उसी ने प्लान किया था, हमने तो बस उसका साथ दिया है। उसने ऐसे बात की कि मैं उसे मना नहीं कर पाई। अगर वो डेटिंग एजेंसी खोलेगी तो बहुत प्रॉफिट कमाएगी। उसे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए ऐसा कर रही है वो। तुम एक बार कोशिश तो करके देखो, बात नहीं बनी तो मना कर देना। हाँ, सही कहा। तुमने फिल्म ढूंढ ली क्या? हाँ ढूंढ ली, आ जाओ।
तुम खाओ। तुम पहले। आज तुम्हारी छुट्टी है, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। आज शाम तक हम घर पर ही रहेंगे। तुम कहो तो तुम्हारे साथ स्टूडियो चल सकता हूँ। मुझे नहीं जाना, आज बहुत गर्मी है और मुझे यहीं रहना है। चलो साथ में मिलकर कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। मुझे वाटरमेलन भी खाना है। तुम्हें शुरू से अपने बेड पर बैठकर वाटरमेलन खाना पसंद है। छुट्टी का असली मजा तो इसी में है। कई साल पहले मेरी माँ बेड पर ही खाती थी। अगर तुम्हारी बात सुन लेगी तो बैसाखी से तुम्हारा सर फोड़ देगी। अरे हाँ, अब तुम्हारी माँ कैसी है? अब चल पाती है पर आसानी से नहीं। मसल वेस्ट हुआ है, बारिश में दर्द रहता है, पर पहले से बेहतर है। ज़्यादा वक्त खड़ी नहीं रह पाती। मतलब कि अब वो काम नहीं कर पाती हैं? वैसे उस वक्त उनकी हालत कैसी थी? मेरा मतलब है जब तुम सिंगापुर में थे। अचानक क्यों पूछ रही हो? पापा ने पूछने के लिए मना किया था और तुमने भी नहीं बताया, इसीलिए नहीं पूछा मैंने। पुरानी बातें मत करो। मुझे तुम पर तरस खाने का कोई मौका तो दे दो। मुझे कोई दुख भरी बात बता दो। मुझे तुम पर तरस करना है, प्लीज बता दो। तुमने मुझे माफ नहीं किया ना? हाँ, तुम समझ गए। अब बता भी दो ना, शुरू से सब बताना। सच कहूं तो शुरू में मेरी माँ बिल्कुल एक पौधे की तरह हो गई थी जो लगातार मुरझा रहा था, अधमरा हो गई थी। फिलहाल तो हम बस मसाज ही करेंगे, मसल पर जोर नहीं देना है। दिन में 4 बार 40 मिनट मसाज करना होगा। किस वक्त करना है? किसी भी समय जब आप फ्री हों। रहने दीजिए, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। मैं कब चल फिर पाऊंगी डॉक्टर? ये तो रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग की शुरुआत है मैम। काफी वक्त लगेगा। नर्व सेल्स कनेक्ट होने चाहिए, तब आप चल पाएंगी। मुझे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? ये आपकी रिकवरी पर डिपेंड करता है। फिलहाल तो मैं कुछ बता नहीं सकता, हम बस कोशिश करेंगे। इसके बाद आगे आपकी किस्मत। आइए बैठकर मसाज कीजिए। उन्हें यकीन नहीं था और मुझे भी नहीं था कि वो ठीक हो पाएंगी, पर हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। ऐसे ही करना है? हाँ, आहिस्ता आहिस्ता करना है। खाने में वो सिर्फ लिक्विड लेती थी ताकि पच जाए। क्या तुम जानते हो भैया, आज मेरे स्कूल में कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा हुआ था। मेरी क्लास में एक लड़का है, बहुत गोलू मोलू है। उसके तो गाल भी बड़े गोलू मोलू है। लिटिल ऑरेंज भी वहाँ रहती थी। पता है वो देखने में कैसा लगता है? मैं उसका भी सब लोग ख्याल उसका रखता मजाक था। बनाते हैं। उसकी सच कह रही वजह हो से भैया, मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। कमरे क्या में कर रहे थोड़ी हो? ओफो, रौनक इधर रहती देखो थी। ना, सबको पता चल गया मेरा एक भाई है। जब आप स्कूल आते हैं ना तो सब आपको देखकर बहुत जलते हैं। आप इतने स्मार्ट जो हो। अपना खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा। इसे भी खा लेना। ये स्मेल कैसी है? बहुत गंदी है। वो मोमेंट बहुत ही ऑकवर्ड था। मेरी माँ भी पैरालाइज थी। वो काफी परेशान और बेबस थी। जाओ, नर्स को बुला कर लाओ, जाओ। ठीक है। रहने दो, तुम बाहर जाओ। माँ, बाहर जाओ। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा बाहर जाओ, जाओ। माँ, बाहर जाओ यहाँ से। माँ। जाओ। वही ऐसे पल थे जब मुझे एहसास हुआ कि वो कितने दर्द में है। काश वो कार एक्सीडेंट में मर गई होती, क्योंकि ऐसी जिंदगी
मौत से बदतर थी। एक्सक्यूज मी, हाँ? माँ कहाँ है? वो बाथरूम में है, कपड़े बदलने गई हैं। काफी देर हो गई, वो आई नहीं। आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। इन्होंने नस काट ली है, डॉक्टर को बुलाइए। माँ, मैं चाहता था कि वो बस जिए, पर ऐसी जिंदगी नहीं जिसका कोई मतलब ना हो। हम दोनों के दिल में ये ख्याल आते थे। ऐसे पलों में वो ख्याल बहुत हावी हो जाते थे, हमें हर्ट करते थे। मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। प्लीज मुझे घर लेकर चलो, प्लीज मुझे घर लेकर चलो। मैं जानवरों की जिंदगी जीकर थक गई हूँ, प्लीज मुझे घर जाना है। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैंने तुमसे कहा मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। घर ले चलो मुझे प्लीज। जब दिल में अंधेरा छाया हो तो जगह बदलने से ख्यालात नहीं बदलते। वो रात बहुत लंबी थी, गहरी होती जा रही थी। हम सब मजबूर थे, रोशनी की उम्मीद नहीं थी। मुझे अकेला छोड़ दो, मर जाने दो मुझे, मैं जीना नहीं चाहती। मैं अकेला नहीं, हम सब उस अंधेरे में थे, रास्ता ढूंढ रहे थे, अंगारों पर चल रहे थे। माँ, क्या आप थोड़ी सी राइस खाएंगी? माँ, थोड़ा दलिया खा लो। नहीं खाना। बस थोड़ा सा तो खा लो माँ। कहा ना मुझे नहीं खाना। I'm sorry, मुझसे गलती हो गई। बेटा मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। भैया, आपकी दवा। मुझे भी मसाज करना आता है। तुम अभी छोटी हो। मैं इसके सहारे चलना चाहती थी। मैं कल रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना चाहती हूँ। डॉक्टर ने कहा था मैं ठीक हो सकती हूँ। कल चली जाऊंगी। उस वक्त लगा अब सुबह होगी, अब सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगी।
घर कैसे जाएंगे? बहुत बारिश है। बहुत आज डिनर के टाइम ही बारिश को होना था क्या? कैसे घर जाएंगे? खाओ। अच्छा है ना? सुनिए, अपने बेटे को स्पेशल स्कूल भेज दीजिए आप, उसके लिए यही बेहतर होगा। स्कूल जाने की इसकी उम्र हो गई है, आप इसे हमेशा अपने साथ नहीं रख पाएंगी। जानती हूँ, कहीं एडमिशन नहीं मिला। आपको शायद बहुत परेशानी होती होगी ना, अकेले कैसे संभालेंगी? कोई बात नहीं, ये बड़ा अच्छा बच्चा है। डोंग डोंग, तुम खा क्यों नहीं रहे हो बेटा? ये अच्छा नहीं लग रहा तो कुछ और खाते हैं, आओ। अरे वाह, यहाँ तो तुम्हारी फेवरेट स्वीट्स भी हैं। मैं अभी तुम्हें देती हूँ, रुको, रुक जाओ। पहले डम्पलिंग्स खाएंगे, थोड़े राइस बॉल्स भी खाएंगे। तुम और क्या खाओगे? हाँ? डोंग डोंग, डोंग डोंग, कहाँ चला गया? डोंग डोंग, डोंग डोंग, कहा था ना अकेले कहीं मत जाना। मैं बहुत डर गई थी। तुम्हें समझाया था ना, मम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। थैंक यू। ज़ीक्यू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ। तुम्हारे कैफे का क्या हुआ? अब वहां पे जाऊंगा। हेलो हैंडसम, मेरा केक रेडी है क्या? हाँ, ये रहा। थैंक यू। वेलकम। सॉरी दोस्त, आज तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। क्या है यार, मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास खाने के लिए सच में कुछ नहीं है। देखो, तुम्हारी तरह मैं भी गरीब हूँ। बस बस बस, चलो 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 चलो। अरे मैंने कहा ना, ये खाली है। अरे मेरे पास कुछ नहीं है। ज़ीक्यू, अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। ज़ीक्यू, आखिर तुम ऐसे भाग क्यों रही थी? वैसे ये पपी तुम्हें कहाँ से मिला? बाहर से मिला। बाहर कहाँ से? डस्टबिन के पास। और तुम इसे घर ले आए? ये भी मेरी तरह अकेला है और लावारिस। ओह, मुझे देखने दो। अरे हाँ, ये तो तुम्हारा जुड़वा है। तुम्हारी जैसी नाक और आंखें भी, और तुम्हारी तरह क्यूट भी है। अपनी बकवास बंद करो। देखो, कुछ भी मत बोला करो। मैंने क्या कहा? तुम ही ने पहले शुरू किया। नहीं, तुम मेरे अकेलेपन का मजाक उड़ा रही हो। ये तुमसे किसने कहा? अभी तुमने खुद कहा। आजकल तुम खुद ही कहाँ रहते हो? कितना लेट आते हो? तुम्हें उससे क्या करना? रोज डस्टबिन में गिर जाते हो क्या? बदबू तुमसे आ रही है। अब तुम चुप क्यों हो गई? क्या करूं? चुप रहना ही बेहतर है। कुछ बोलो, ऐसे चुप मत रहा करो। तुम मेरे साथ और कितनी देर तक बात कर सकते हो?